पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज। आज भी बढ़िया बढ़िया न्यूज बा, अंदर के न्यूज बा। जी हम एकदम अंदर, सियासत के अंदर घुस के कबार के लाइल बनी सिर्फ आप लोगों के लिए। जेडीयू में क्या चल रहा है अंदर, कैसे कैसे दो गुट जो है आपस में, है ना, कहाँ के कर पहुँच बा, कैसे का हो रहल बा, के नीतीश कुमार से का बने खातिर गिरा रहल बा और मजा ले रहे हैं, ये सब है। और जेपी नड्डा क्यों आ रहे हैं, कहीं से पहले से कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था, अचानक क्यों आ रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व जो है या जेपी नड्डा बड़ा नाराज बान बिहार के नेतृत्व पर, कहे से कि मेंबरशिप जैसे तैसे 43 लाख मटक मिल बा। जना में महिला, हम पहले भी कि मात्र 17% महिला बाड़ी, जबकि भाजपा का ही यह है कि 33% महिलाओं है ना भाई, 33% तो 17 बन में, इससे बड़ा नाराजगी बा। सदस्यता अभियान जौन बा बिहार में बीजेपी के, फिर जौन बा तो शुरू कर दिहल गई, बंद हो गिरा है। सक्रिय सदस्य बनत रहन, अब संगठन के पूरा बनावे के रहे, लेकिन लॉ 1 नवंबर से 15 नवंबर तक फिर सब लोग बनाइए, मेंबर इसको पहुंचाइए। देखिए तो बड़ी नाराज बन। लेकिन कुछ, चूंकि आज मैं 2 मंत्रियों से मेरी बातचीत हुई फोन पे, व्हाट्सएप कॉल न होला, है ना तो क्या क्या हो रहा है, नीतीश कुमार का असली मकसद क्या था एनडीए बैठक बुलाने का, होला नू लौकता कुछ, लेकिन मैंने कहीं पता नहीं चलता है। जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। बहुत कुछ ऐसा सब राज, इस सब के बारे में बताइए, लेकिन ओकरा पहले छोट छोट खबर बा, ओकरा के देख लिया जाओ, है नो। थोड़ा लंबो हो जाए तो दांती लगा के देखे के काम हुई बीच में ही ना के छोड़ के भाग दिया जा। बेलागंज में कल प्रशांत किशोर की मुस्लिम इलाके में, चूँकि उनके कैंडिडेट भी मुस्लिम हैं, उनके मोहम्मद अमजद जो हैं अकलियत समुदाय से आते हैं, तो उनका के कैंडिडेट बनोले बान, तो उन्हीं के इलाका में 12 एक जगह बड़ी अच्छी भीड़ थी। इट वॉज एन इम्प्रेसिव अटेंडेंस ऑफ द पीपुल ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंसी। मैं कहा ना कि जहाँ भी उनकी सभाएं हो रही हैं, तरारी में हो, रामगढ़ में हो, तो भीड़ तो अच्छी हो रही है। और यहाँ तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, लोग जुट गए। और बेलागंज के बारे में हम लोग बताते भी रहते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा ये है। और बेलागंज में लड़ाई, मैंने कहा है कि ये लड़ाई त्रिकोणीय होते जा रहा है, इसलिए कि बेलागंज में जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं मनोरमा देवी, वो अशोक चौधरी के एक तरह से कैंडिडेट है। अशोक चौधरी के ही पहल पर उनको टिकट दिया गया है। अदरवाइज जब ईडी के छापे उनके यहाँ पड़े मनोरमा देवी के यहाँ, तो लगा कि ना अब टिकट टुकट ना मिली, इतना बदनामी नीतीश कुमार लिहन। लेकिन फिर बाद में देखिए कैसे चेंज हुआ। जो छापा डाला था अजय प्रताप से, उसी के यहाँ छापा पड़ गया कैसे। अशोक चौधरी के लिए ये मैंने क्या कह रहा, प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज इशूज है, इसीलिए रोजे समझ कि मुझे पढ़ रहता हूँ, अपने तरह से रणनीति बना करके जो है प्रचार हो रहा है। देखिए, और प्रशांत किशोर के तो हम सोचने की तनी बता दी भाई कि भीड़ होता, प्रशांत किशोर के भी रिजेक्ट करे के काम नहीं कर। एवं नीतीश कुमार ने आज बैठक की, धान खरीद को लेकर के देखा, प्रेजेंटेशन वगैरह लोगों को पेश किया। 23,300 रुपये किसान के असो रेट खुलल बा, मिल जाए तब नू, पैक्स वाला देश जाए तब नू। हालांकि पैक्स के चुनाव बा, 45 लाख मीट्रिक टन खरीदे के बाद धान 1 नवंबर से 15 नवंबर तक धान के खरीदनी हुई। उसीना चावल मिल की संख्या 360 की जानकारी, मैंने ये खबर है जानकारी। मीटिंग में एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग जो हम सोचते हैं कि आप लोगों से शेयर कर दूं मैं, प्रशांत किशोर ने जो कहा कि लालू प्रसाद यादव को जो कहता है कि जात की राजनीति करते हैं, वो झूठ बोलता है, गलत बोलता है, उसको जानकारी ही नहीं है। लालू प्रसाद यादव अपने परिवार और बाल बच्चों के लिए राजनीति करते हैं, ये आप लोग जान लीजिए। दैट इज व्हाट ही सेड इन द मीटिंग yesterday at 12 इन बेलागंज विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी। अगर लालू प्रसाद यादव जात की राजनीति शुरू कर दें, समाज के लिए शुरू कर दें अपने, और कोई काबिल यादव समाज के आदमी को, नेता को राजद का जिम्मेवारी दे दें,
तो मैं जनसुराज के लेके उनका पार्टी में ढुका दे। ये आप देख लीजिए। भाई यादवों के लिए लालू जी ने कुछ नहीं किया। हम आपको बता रहे हैं, रोज कैमरे पर कहते हैं, यहाँ के जो नेता हैं ये जात की राजनीति नहीं करते। लालू जी कहां कहते हैं कि जो यादव लड़का होगा सबसे काबिल बिहार में, वही बिहार का राजा बनेगा और सब यादव जी लोग आप लोग वोट दीजिए। सुरेंद्र जी कहां ये कह रहे हैं, मनोरमा जी कहां कह रही हैं कि जो बेलागंज में सबसे काबिल यादव समाज का लड़का है वो उम्मीदवार होगा। वो लोग ये नहीं कहते। लालू जी, सुरेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का विधायक होगा, हमारा लड़का बिहार का राजा होगा और सारे यादव समाज के लोग हमको वोट दीजिए। कि जात का राजनीति कहां हुआ? ये तो परिवार की राजनीति हुई, अपने बच्चे की राजनीति हुई। अरे जनसुराज में प्रशांत किशोर ने कहा है, जितने लोग यहाँ लालू जी के हिमायती हैं उनको हम कैमरे पर कह रहे हैं, लालू जी से आप घोषणा कराइए कि बिहार में सबसे जो काबिल यादव समाज का आदमी है उसको हम नेता आरजेडी का बनाएंगे। हम आपके सामने घोषणा कर रहे हैं, जनसुराज से उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। अब चलिए जरा चला जाए देने तेने, समझना। अभी जेडीयू में जो है पूरा, जो आप देखिएगा जो संगठन का पर जो कब्जा उब्जा का है, के संगठन चलाता है, के नीतीश कुमार दी के बाद चलते रहता है ना, रस्सा कसी कई गो गुट हो जाता है। तो अभी मेन रूप से जनता दल यू में 2 गो गुट बा, एकदम ककड़ा के 2 गो गुट बा। ये दोनों गुट से अलग मनीष वर्मा बाड़न। मनीष वर्मा किसी गुट में उनको लेना देना, वो अपने तरह से अपना चल रहे हैं, जो महासचिव हैं। लेकिन एक गुट जो है संजय झा के नेतृत्व में चल रहा है, इनके साथ विजय चौधरी हैं, इनके साथ संजय गांधी हैं, इनके साथ ललन सराफ हैं, इनके साथ प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं। दूसरा जो गुट है, दूसरा ललन सिंह के साथ अशोक चौधरी हैं, संजय सिंह एमएलसी हैं। ये अब संजय सिंह हालांकि अशोक चौधरी से अभी हाल में जुड़े हैं, इसमें जमा खान भी हैं। तो संजय सिंह हाल में जुटे हैं, बीच में ही गड़बड़ा गिरहन दोनों संजय सिंह और अशोक चौधरी का बनत बिगड़त रहेला, मैंने से होने चलत रही। के साथ एक छोटू सिंह नेता हैं, जो पिछले दिन नहीं मैंने कहा था, अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह, फोटू सिंह, तो वो भी हैं। मैंने एक तरह से अशोक चौधरी के यहाँ अभी तो चुनाव उनाव है, तो ये लोग बैठते हैं, भूंजा उंजा चलता है, तो उसमें छोटू, संजय सिंह, जमा खान वो लोग रहते हैं। पहले अमित कुमार सिंह भी रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने को अलग कर लिया कि ना हम उजा ना जाइब, समझ ना। तो अभी केनियो नहीं खंजत, ना एने बाड़न ना ओने बाड़न। अंदर की जानकारी तो जन के बताओ ताने, जबरदस्त दोनों गुट में चल रहा बा। कई बार बताया हूँ कि जैसे भगवान बाड़न, भगवान लॉर्ड, अब जिसको आप मान लीजिए, तो उसमें जो भक्त होते हैं तो कई तरह के हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, वैष्णवी बा, कोई शैव बा, कोई हई बा, कोई हई बा, नहीं है। आप जानते हैं कि कई मैंने तरह से लोग बटे हुए हैं, उसी तरह से ये भी होता है। अब हाल ही में मुख्यमंत्री के यहाँ लोग बैठे थे, जिसमें बेचारे छोटू सिंह मुख्यमंत्री के यहाँ गिड़गिड़ा रहे थे। देखिए, एक जानकारी है दीपावली से 2-4 दिन पहले कि सर अब हमको बना दीजिए, सर बना दीजिए ना, योजना परिषद के मेंबर क्या होता है बनेंगे, बना दीजिए। जानते हैं सर, बना दीजिएगा ना तो थोड़ा हमारा रुतबा बढ़ जाएगा, दीपावली में गार्ड मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, बढ़ जाएगा। तो नीतीश कुमार ने अभी तक नहीं बनाया, नोटिफिकेशन नहीं हुआ ना सर, नोटिफिकेशन कहाँ भेज बा। अरे मैं आपका हनुमान हूँ, हो जाओ, जरा फ़ोन लगाओ तो जी, विजय चौधरी जी को फ़ोन लगाओ, है नहीं बना अभी तक। हेलो, अरे विजय चौधरी जी, अरे भाई छोटू जी का क्या हुआ, छोटी सिंह का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उनसे अरे सर कैसे हो जाए, उसमें तो भाजपा को भी ना लिस्ट भाजपा वालों ने नहीं दिया है, जब ले देंगे तब ना और जब लिस्टवा देंगे वो लोग तब ना। सम्राट चौधरी जी से बात की है, देखिए कब लिस्ट मिलता है। अशोक चौधरी भी बेचारे बोले कि भाई इनको बना दीजिए। लेकिन एक तरह से ये समझिए, मैं जितना नीतीश कुमार को जानता हूँ, ये उनका तरीका है और ये आईवास है ना, भुलवावे करती वो बनैहन, अब कब बनैहन का बनावे को रही तो कहिए बना देते रहे। तो ये अंदर की बात देखिए, का हो जब बात होत रहेला। हमारा जो मैंने सोच बता रहा है कि नीतीश कुमार जो है कहीं से भी जो भी
जिसी तरह के लोग बातचीत करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ना 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 कहीं से सुनने, वो है नहीं। और एनडीए के बैठक में हमको जो पता चला कि बड़ा सोच समझ करके एनडीए की बैठक कराई गई। नीतीश के दिमाग क्या ही ये देना है। अब जो है बिहार भर में कोई भी कार्यक्रम कोई पार्टी करी तो वो एनडीए के बैनर तले करी, ये जान लीजिए। इसका मतलब है कि कोई नेता गिरिराज सिंह जैसा कोई कार्यक्रम करना चाहे तो नहीं कर सकता है, इसलिए कि एनडीए के बैनर में करेंगे तो एनडीए का नेतृत्व आपको ये परमिशन नहीं देगा। और कई बार ये बातें आ चुकी हैं, मैं भी बोल चुका हूं कि नीतीश कुमार काफ़ी असहज थे और चूंकि मना लिए गए वो, नहीं तो वो तो कहे कि नहीं इन लोगों पर एक्शन लीजिए। खैर उसी में ये रखा गया था कि ये एक हुआ। दूसरा कि नीतीश नाम ये पता चले कि बिहार में नीतीश को छोड़ करके दूसरा कोई है, ओनली नीतीश नाम केवल। मैंने तब अपने विश्लेषण में बताया था कि आप देखे होंगे जो बैनर केवल लगा था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये किसी का फोटो नहीं लगा था। और सबसे मजेदार बात यह है जितने भी वक्ता बोले, चाहे बीजेपी को हैं, लोजपा के भी एक बोले, राजू तिवारी जो हैं यहाँ अध्यक्ष हैं, या जो भी है, दिल से नीतीश कुमार के कार्यों का उन्होंने तारीफ की। कहीं भुटकल भटकल कोई बीजेपी के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नाम ले लो की, लेकिन ज़्यादा फोकस इसी पर था। और सबसे मजेदार बात ये थी कि जो हमको जानकारी मिली कि लोजपा का नाम वक्ता भूल जा रहे थे, याद दिलाना पड़ता था, अरे भाई लोजपा भी है। ये कैसे संभव है कि लोजपा का नाम लोग भूल जा रहे थे? जब कार्यकर्ता दूसरे को बोलते अरे लोजपा छूट गई, अरे देखिए ना भाई लोजपा भी है ना। फिर बाद में उन्हीं लोगों के दबाव में जो है लोजपा के राजू तिवारी को बोलने का मौका मिला। सबको हम पार्टी के मैंने संतोष याद बाड़न मांझी, हम याद बा, जेडीयू भाजपा हम, ये 3 को बोल देते रह जा, उपेंद्र कुशवाहा 4 गो, अब 5वां छूट जाता। आप समझ लीजिए इसको लेकर के कि भाई नीतीश कुमार लगा था कि अभी चिराग पासवान के माफ निखन के लिए कार्य मर्दे लेके अतना किसी हो जाए कि लोजपा फूस नहीं भूला जी हन, ये भी एक चर्चा है। और ये था कि सब समझे कि होने के बाद फिर हाँ तो ठीक है 2025 फिर से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश नारा जो लगा रहे थे, उनमें से एक आदमी से बात किया कि 2025 फिर से नीतीश। ये मैं समझा नहीं, हमको तुम बताओ, ये कहे नहीं बोला कि नवंबर 2025 फिर से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश, यानी कि 2025 में कभी भी खेला हो सकता है। मैं तो फिर बताता हूँ, आज मंत्री से 2 मंत्रियों से मैंने बात किया जेडीयू कोटा के, उसमें से एक मंत्री ने कहा कि हम लोगों को भी अब धीरे धीरे ऐसा संकेत मिल रहा है कहीं ना कहीं से, पता ना इनर सेंस कहता है, जैसे आपने जो कहा है एक दिन अपने कार्यक्रम में कि नीतीश कुमार 11 बार शपथ लिहन, 9 बार हो गई बा, 2 बार और लिहन। तो हम लोगों को ये लगता है कि फिर जो है ये अभी भी 10वां शपथ ले सकते हैं। हाँ लगता है, तो हाँ ये लगने लगा है। अब पता नहीं है, क्योंकि एक तो इतना रेस में है काम को लेकर के, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बहुत सारी, तो हम लोग को लग रहा है, तो हम ये कहें ऐसा ही तो थोड़े हमने के न्यूज हाट बोलल करेला। ये चर्चा है कि जेपी नड्डा कहीं उसी के लिए तो नहीं आ रहे हैं, उनको भी भनक मिल गई है कि नीतीश कुमार 10वें ओथ की तैयारी कर रहे हैं, 10वां ओथ की तैयारी कर रहे हैं, तो किसके साथ करेंगे? स्वाभाविक है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ करेंगे, इंडिया के साथ करेंगे। अब इसमें तो कोई है नहीं। और मैं पहले भी, आप ये जानते भी हैं कि क्या बोले लाओले अंतरना, मैंने कोई उसका मतलब नहीं है कि 2 बार गलती कर चुके तो 5 बार गलती कर चुके अब नहीं जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। सीधा मतलब यही होता है, पॉलिटिकल फायदा हमको कैसे मिलेगा, इतिहास में हम नाम कैसे अमर कर लेंगे, यही कुछ होता है। इतिहास से ज्यादा कैसे हमको, जहां पर मैं हूं अगर ये एक्शन में लूंगा, ये काम करूंगा, तो इससे ज्यादा हमको पॉलिटिकल फायदा होगा। यही सोच करके आदमी कोई निर्णय लेता है, कोई रणनीति बनाता है। तो ठीक, आज खातिर इतना काफी बा। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।